साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, जहां पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित अगर अन्य कोई प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर आपको कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। एमपी करंट अफेयर के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट खींच करके हम डायरेक्ट पेपर से आपके लिए लेकर के आए हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आगे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक जी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जी के अति महत्वपूर्ण है, तो स्टैटिक जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में होमवर्क, डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम अगले दिन वीडियो में देखने को मिलता है। आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है? जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग? आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि एलन मस्क वर्तमान में सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? फूमियो किशिदा, योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे या फिर तारो कोनो? सही आंसर है यहाँ पर ए, यानी कि फूमियो किशिदा तारो कोनो को हरा करके जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 29 सितंबर 2021 को किस देश ने हाउसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर उत्तर कोरिया? आइए आंसर देखें, सही आंसर डी, यानी कि उत्तर कोरिया ने हाउसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये कल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका हमने आज रिवीजन आपको करा दिया। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 1 अक्टूबर 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में एनबीए के लिए फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन सा ऐसा फिल्म अभिनेता है जिसे एनबीए ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या फिर सोनू सूद? आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि रणवीर सिंह को एनबीए ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये एनबीए क्या है और एनबीए में कौन कौन सी लीग शामिल है, सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो देखिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये एनबीए का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। तो एनबीए ने रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वे 2021-22 में इसकी 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत में लीग के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए एनबीए के साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो ये बास्केटबॉल इतना ज़्यादा फेमस नहीं है भारत में जितना कि क्रिकेट या फिर अन्य खेल है, तो बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एनबीए ने यहाँ पर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब एनबीए में कौन कौन सी लीग आती हैं याद रखिएगा। तो एनबीए में लगभग 4 पेशेवर खेल लीगों से बनाया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसका नाम एनबीए ही है। महिला नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसका नाम डब्ल्यूएनबीए है। उसके बाद एनबीए जी और एनबीए 2K, ये 4 लीगों से मिलकर के एनबीए का निर्माण हुआ है, आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आईआईएफएल हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के धनी व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो अभी विश्व में बता दिया गया था एलन मस्क पहले स्थान पर है। साथ ही साथ में भारत की जो आईआईएफएल है हुरून इंडिया, उसने भी अपनी रिच लिस्ट जारी कर दी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल या फिर साइरस पूनावाला? आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर बी, यानी कि मुकेश अंबानी वर्तमान में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। रिलायंस जियो के ये मालिक हैं, ठीक है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। आईआईएफएल हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 30 सितंबर 2021 को जारी की गई। मुकेश अंबानी 7.1 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ में लगातार 10वें साल सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद गौतम अडानी है। तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है, ठीक है। लगातार 10 साल से ये पहले स्थान पर बने हुए हैं। गोदरेज की तीसरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी स्मिता कृष्णा भारत की सबसे अमीर महिला है और सूची में 40वें स्थान पर है। अगर भारत की सबसे अमीर महिला पूछा जाता है तो याद रखिएगा स्मिता कृष्णा गोदरेज की मालिक हैं, वो वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? यानी कि पूरा का पूरा एक क्रू जो दल होता है सदस्यों का, वो चंद्रमा पर भेजेगा। कौन सा ऐसा देश है? रूस, अमेरिका, भारत, चीन?
आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि चीन ने यहाँ पर घोषणा कर दी कि अपना एक रॉकेट लॉन्च करेगा जिसमें सारे के सारे क्रू मेंबर जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, चीन ने 2028 में भारी भरकम रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो चंद्रमा पर एक चालक दल के अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। ठीक है, अभी एक रॉकेट पर काम कर रहा है, उस रॉकेट की मदद से क्रू मेंबर्स को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह जानकारी दी। अगली पीढ़ी का वाहन 15 से 50 टन के अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के प्रक्षेपक में भेजने का कार्य करेगा। ठीक है, चीन ने दिसंबर 2020 में चंद्रमा की सतह से नमूने प्राप्त करने के लिए मानव रहित मिशन चांग-ई 5 पूरा किया है। तो अभी हाल ही में चांग-ई 5 को पूरा किया है किसने? चीन ने। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि चांग-ई 5 किसका है? तो चीन का मिशन है चांग-ई 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 30 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आज जो है 1 अक्टूबर है और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। ठीक है, हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के विश्व की जनसंख्या 2015 में 900 मिलियन डॉलर से बढ़कर के 2 बिलियन हो जाएगी। यानी कि 2015 में 900 मिलियन जो है वृद्ध पुरुष पूरे विश्व में थे, जो कि 2050 तक 2 बिलियन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज 125 मिलियन लोग 80 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपको बस इतना याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। डायरेक्ट यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युवा मामले द्वारा महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 1 अक्टूबर, यानी आज ही के दिन युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा महीने भर का यानी 1 महीने का स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा विभाग 1 से 31 अक्टूबर 2021 से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन करेगा। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका आयोजन देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गाँवों में किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से शुरुआत होगी। तो याद रखिएगा, महीने भर के सफाई अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होने वाला है और हमारे युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने निधि 2.0 योजना की शुरुआत की है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अरविंद केजरीवाल, शक्तिकांत दास, ओम बिरला या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ओम बिरला वर्तमान में भारत के जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 सितंबर 2021 यानी विश्व पर्यटन दिवस पर निधि 2.0 नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है निधि का। तो निधि की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, एमपीपीएससी वालों के लिए स्पेशल ये पूछा जा सकता है। ठीक है, योजना का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और भारतीय जिम्मेदार पर्यटन सोसाइटी आरटीएसओआई ने भी पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इस प्रश्न से संबंधित। ओम बिरला वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। निधि 2.0 की फुल फॉर्म याद रखिए। निधि 2.0 की शुरुआत ओम बिरला ने की है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की सुपर स्टम क्लास, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मोहन बागान का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर शतरंज? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि वॉलीबॉल नहीं होगा यहाँ पर, सही आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप बी कर लीजिए। सही आंसर है बी। तो फुटबॉल से संबंधित है मोहन बागान और भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पोर्ट क्लब है। ठीक है, मोहन बागान। देखिए, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित एक पेशेवर स्पोर्ट क्लब है। हालांकि यहाँ पर सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन स्पेशली जो है मुख्य रूप से यह फुटबॉल के लिए समर्पित है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल स्पोर्ट क्लब जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी, वो मोहन बागान स्पोर्ट क्लब है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है मोहन बागान। आगे बढ़ते हैं। सार्क संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो सार्क संगठन हो गया और दक्षेस हो गया, ये सब पूछे जाते रहते हैं। तो सार्क संगठन में कितने देश शामिल हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है 8। 8 सदस्य जो है वो सार्क संगठन में शामिल है। कौन कौन है, कहाँ पर मुख्यालय है, आइए देख लेते हैं।
तो सार्क देशों के संगठन में कुल 8 देश आते हैं। इनका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो भारत के 8 पड़ोसी देश जो हैं, 7 पड़ोसी देश और 1 भारत, कुल मिलाकर के 8 सदस्य जो हैं वो सार्क संगठन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी पुस्तक का नाम है? कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यशवंत सिन्हा या फिर सरदार पटेल। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। नवजीवन, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज आदि महात्मा गांधी की पुस्तकों का ही नाम है। ठीक है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कल 2 अक्टूबर है और कल ही अहिंसा दिवस के रूप में बापू महात्मा गांधी की यहाँ पर जयंती को मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी में परीक्षा में आए हुए प्रश्न आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आए थे उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? पंजाब, पुदुचेरी, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो आपको पता है भांगड़ा नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का पंजाब का एक लोक नृत्य है भांगड़ा। ठीक है, तो भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। कुचिपुड़ी पूछा जाता है तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। ठीक है, लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस के लिए किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? चित्तरंजन दास, वसुदेव फड़के या फिर खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां या फिर कृष्ण गोपाल कर्वे और बाघा जतिन। सही आंसर है सी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी षड्यंत्र केस के लिए फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट कर दिया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? भीमा, कोयना, वेन्ना या फिर बेतवा। सही आंसर है डी यानी कि बेतवा। तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की सहायक नदी है। बेतवा जो है वो हमीरपुर में जाकर के यमुना से मिल जाती है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है, बाकी भीमा, कोयना और वेन्ना ये तीनों नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी हैं। दक्षिण भारत की ये तीनों नदियाँ हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी। तो सही आंसर है डी यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह हाथी है। और वर्तमान में इसकी सुप्रीमो कौन है? तो मायावती जो है वो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माननीय कांशीराम ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे कहा था सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित कर लेती है? सही आंसर है ओजोन परत इसको अवशोषित कर लेती है। आइए देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया। सचिन पाराशर ने ओजोन लेयर बताया है, उसके बाद धर्मेंद्र सूर्या ने ओजोन लेयर बताया है और 1913 में इसकी खोज की गई थी, ये भी बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सूर्या जी। माया वर्मा ने भी ओजोन लेयर बताया है और एक यूट्यूब शॉर्ट ने भी ओजोन लेयर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? आपको तो ये पता ही होगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था और इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। आज दोपहर में एक प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और कुछ प्रश्न आपको इतिहास के भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जितना आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए नए नए इनिशिएट लेकर के आते रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।